नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, हमारे चैनल हिंदुस्तान किसान में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। की 10 ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर मौजूद है। आप बेफिक्र हो जाएं। ठीक है। जब तक बेवकूफ़ मौजूद हैं, अक्लमंद खाते कमाते रहेंगे। ये बताइए कि जो मैंने अपने इब्तदाइये में बात की कि तीन तकरीबन मईशतें इस वक्त काम कर रही हैं, एक फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, फिर आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और आप फौजी फाउंडेशन के यहाँ पे मुज़ाकरात हुए और उन मुज़ाकरात में एक बहुत बड़ा वाक़या ज़हूर पज़ीर हुआ है। इस किस्म के विजिट्स जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को करते रहना चाहिए। जब कभी भी कोई ऐसी जगह मिले या ऐसा कोई फोरम हो या तो इन तीन मईशतों की मौजूदगी में क्या मुल्क तरक्की कर सकता है? पाकिस्तान पस्ती की तरफ गामजन है, लेकिन इन तमाम सियासतदानों की कंपनियां उरूज पे आती जा रही सही है। ठीक है ना। मौला अली का कॉल है, दुनिया की तमाम दौलत समेट के बराबर तकसीम कर दो, फिर कुछ दिनों में कुछ लोग बहुत अमीर हो जाएंगे और फिर कुछ बहुत गरीब हो जाएंगे। तो ये तो लोगों का मिजाज है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान को आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। पाकिस्तान के पास, मैंने पहले बताया था, दुनिया के कुल खजाने का 30% खजाना मौजूद मैं आ रही हूँ फैसल साहब, लेकिन पहले मुझे इस बात का जवाब देना, ये जो मर्दमशुमारी का आपने क्लेम है। किया इसी से रिलेटेड है ना, इसी से रिलेटेड है। आने की वजह है ना कोई। ये तो दावा मेरी अपनी जगह कन्फर्म है कि इनमें हिम्मत है ना, तो ये कराएं इलेक्शन। इसीलिए आया हूँ मैं अकेला इस इलेक्शन को सबोताज करके और इस पार्लिमानी जमहूरियत को दफन कर दूंगा अगर इन्होंने मर्दमशुमारी ना कराई, जो कि मर्दमशुमारी कराए जाने का हक है इस शहर के। तो हो तो रही है मर्दमशुमारी। ये तो टोपी ड्रामा है, खुदा को माने। क्या किस घर के आगे शीन मीम नंबर लगा हुआ है यार। जब तक आप प्रॉपर मर्दमशुमारी नहीं कराएंगे, कोई एक्सेप्ट नहीं करे। 2017 में जो होना था वो हो गया, ठीक है। अब ये उसके शाखसाने चल रहे हैं। ये जितने आपके प्रोग्रामों में आके चीख रहे हैं ना मर्दमशुमारी पे, यही तो कैंप लगा के मर्दमशुमारी करा रहे थे। इन्होंने ही तो 2018 में तरमीम के जरिए अफगान रेफ्यूजीज को दी हुई शहरियत को पक्का किया है। तो मुनाफकत की कोई हद होती है। पहले तुम हुकूमत से तो बाहर आओ, तुम ही तो हुकूमत में हो। नहीं तो वो तो कह रहे कि ये हम ब्लैकमेल करने के लिए थोड़ी ना हुकूमत में जाते हैं। तुम ही उनके वजीर हैं, उनके मुशीर हैं, उनके गवर्नर हैं। वो आए, पहले हुकूमत से इस्तीफा दे, उसके बाद मर्दमशुमारी पे आवाज अच्छा, अब हमारी अगर नहीं होगी, उसकी वजूहत हैं क्यों नहीं होगी, मैं बताता हूं। तो आप ये कह रहे हैं पहले कि मैं अगर आपको लाऊं कि जो पाकिस्तान को कहते हैं ना डिफॉल्ट हो गया, ये इनकी कमअक्ली है। पाकिस्तान के पास दुनिया के कुल रिजर्व का 34% खजाना मौजूद है। ठीक है। अब तक की हमारी रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान 5000 अरब डॉलर का मालिक है। कितने का? 5000 अरब डॉलर का। अच्छा, और IMF से आप कितने मांग रहे हैं? वो तो आप है ही भिखारी, तो हम क्या करें। नहीं, हम भिखारी अल्लाह की के क्या वास्ते दे दो बाबा। अल्लाह, पहले एक भिखारी लगा हुआ था, अब 13 भिखारी लाइन से लग गए। अब तो भिखारियों की पूरी बारात चल रही है दुनिया के अंदर। छोड़ दें इन बातों को, जो मैं कह रहा हूं वो सुन लें। और ये दावा हकीकत है। अभी हाल ही में आपके आर्मी चीफ ने 40 अरब डॉलर का एक अनाउंस किया। तनकीद कर रहे हैं उस पर लोग बिला वजह में, हालांकि मैं आपको उसको सेकंड कर रहा हूँ। बिल्कुल एक ही आदमी काम कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, वो आपका आर्मी चीफ, और उसी पे भरोसा करके फॉरेन इन्वेस्टर आना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, और वो ला रहे हैं। ठीक है। 40 अरब डॉलर का टेलीकॉम सेक्टर में वो कामयाबी से तय कर गए। 12 अरब डॉलर जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर बहुत कामयाबी से चले गए। हालांकि 11 कंपनियां 427 अरब डॉलर के साथ हम उसकी रिसर्च कर रहे हैं। चलें, ठीक है। उसमें क्रोमाइट है, उसमें लिथियम है, जी, उसके मैंने अंदर देख लिया आपकी ग्रेनाइट है। ये मैंने आपको सारी इसकी जी। डिटेल दी है। और इसके अंदर जो है शंघाई मेटल भी मौजूद है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। ये वक्त आएगा पाकिस्तान में कि इंशाल्लाह ये ओपन मार्केट जो है ये लंदन के बजाय पाकिस्तान से चलेगी, लेकिन उसके लिए प्रॉपर दिमाग की तरफ आए। छोड़ें ये जज हंस गया, जज मुस्कुरा गया, इमरान ने प्लास्टर चला लिया, छोड़ें इन बातों को, काम की तरफ आए। काम की बात तो ये अच्छा, है कि इस वक्त नंबर 2, पाकिस्तान का जो महंगाई की मेरी बात सुने ना, 1100 बिलियन डॉलर में आपको कंफर्म करता हूं बलूचिस्तान में रिजर्व मौजूद हैं। 3900 बिलियन डॉलर के रिजर्व मौजूद हैं। ये रिजर्व भाई आप लोग अगर किसी काम के नहीं है तो फिर तो ये वट्टे हैं, वट्टे मारो। नहीं तो फिर ये हमारे काम तो ना आ रहे ना, हम भीख मंगों की तरह, खुद ही आप कह रहे हैं ना, भिखारियों की तरह, IMF के दर पर, वर्ल्ड बैंक के दर पर, अमेरिका के दर पर, सऊदीया के दर पर, हर जगह घूम रहे हैं। जिस दिन कोई पाकिस्तान की तरक्की के सोच पे आएगा ना, तो पाकिस्तान में 2 साल की गारंटी मेरी है, टॉप 10 इकोनॉमी में अगर ना होना तो आप मुझे पकड़ लेना। पाकिस्तान क्या है आप लोग को क्या पता, मुझे तो पता है ना, मैं जानता हूँ। मैंने 18 मुल्कों में से इसकी तमाम कैलकुलेशन ली है और उसके बाद हमारे अपने ज़राए ने इसको 100% कन्फर्म किया है। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कह रहा हूँ, पाड़ा चनार, बलूचिस्तान, गिलगित बिल्तिस्तान, DG खान एंड कश्मीर,
रिजर्व रखते हैं 34%, दुनिया के तमाम खजानों का यहाँ मौजूद है। कैसे है इस पर डिटेल प्रोग्राम करेंगे नेक्स्ट वीक। हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम। अब इसमें रुकावट क्या है, आवाम के लिए रुकावट तो क्या है? असल मसले की तरफ आए, छोड़ें ये सारे यही मैं आपसे पूछूं, आवाम को इससे कुछ मिल रहा अगर है? रियासत इमरान को गिरफ्तार करना चाहे ना तो 1 मिनट का काम है, रियासत इसको कभी गिरफ्तार नहीं करेगी, क्योंकि अगर गिरफ्तार हो गया तो असल टॉपिक पे आवाम की नजर आ जाएगी। महंगाई, मसले मसाइल, लॉ एंड ऑर्डर, असल चीज की तरफ आए। फॉरेन इन्वेस्टर जो हमसे इस वक्त शिकायत कर रहे हैं ना, वो रियासत नहीं पकड़ना चाहती, हुकूमत ही ना। हुकूमत की इस वक्त बागदौड़ तो रियासत की हुकूमत के हाथ में है। ठीक है, देखें उनकी जो एक जायज़ शिकायत आ रही है और जो आवाम की सूरत हाल आ रही है ना, सेंसस तो मैंने आपको कंफर्म कर दिया ना, इस पर डिटेल प्रोग्राम करेंगे ना। बुलाए ना, कौन है वो, उसको लेके आए ज़रा मेरे सामने जो ये कह रहा है कि यहाँ की आबादी देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं है यार। प्रॉपर मरदमशुमारी कराएं। जब हमारी शनाख्त नहीं है तो हमारा वोट भी नहीं है, फिर किस काम के ये इलेक्शन और सियासत? यार कुछ नहीं है। फिर उनका वोट है जिनको पाकिस्तानी किया गया यहाँ पे लाके 2017 में, और उस जुर्म में, उस गुनाह में ये सबसे बड़ा ताज पीपल्स पार्टी के सर पर है, जिन्होंने ये शनाख्ती कार्ड बना के दी। इस न्याजी के सर पर है जो बाल्टियां लेके आज सर पे घूम रहा है ना। अल्लाह ने इसको इस मुकाम पे तो पहुंचा दिया कि बाल्टी में सर कवर करके घूम रहा है। ये इसमें भी घूमने लायक नहीं रहेगा जिस दिन आवाम को हकीकत आएगी कि आईनी तरमीम के जरिए 2018 में इन रेफ्यूजीज को इसने पाकिस्तानी किया है, जो सरेआम हमें यहाँ पे लूटमार मचा रखी है इन्होंने शहर के अंदर। आगे मैं स्पीड से चल रहा हूँ, मुझे कवर करना है। आप कवर करें, लेकिन जवाब तो देंगे ना आप, या नहीं देंगे? फैसल साहब आप ये फरमा रहे हैं कि 34% रिजर्व पाकिस्तान के पास है, कुल दुनिया के ना। अब आप जरा ये फरमाइए कि इस कुल से हमें क्या फायदा हो रहा है? यानी यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रही है, आटे की आज भी लाइनें लग रही हैं, पूरे रमजान लोग आटे की लाइनों में लगकर मरे हैं, और कराची में इस वक्त मैं आपको बताऊं कि आटे की शदीद किल्लत है। ये होने दें, कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊं क्यों मरे हैं, क्यों, हमारा क्या फायदा होगा? इसी ने तो मार दिया आपको। कभी ये सोचा है कि रियासत का क्या फायदा होगा? जिससे पहचान है, जिससे इज्जत है, जिससे मुकाम है, जिससे वकार है, उसका कभी नहीं सोचना हमारा क्या फायदा होगा। मतलब लानत दे दिया ऐसे लोगों पर। तो जो मिलता है गले मिलता है, अगले दिन खड़े होकर पूछता है हमारा क्या फायदा है। जन्नुम में जा भाई, ना तू जेल में आता है, ना तू मुकदमात में आता है। तुम्हारी आवाज़ें उठा उठा के दहशतगर्दी के 21 मुकदमात, 4 बार जेल भुगत लिए। हमारे बुजुर्गों को हमारे घरों से गिरेबान से खींच के यही नियाजी लेके गया जो आज अपनी गिरफ्तारियों के ऊपर शोर कर रहा है। इसने क्या किया था? जिस दिन ये हुकूमत में आया था, इसने, साकिब निसार ने और उस वक्त के एक कार फरमा ने सबसे पहला निशाना दहशतगर्दी का ही मुझे बनाया था। दहशतगर्दी के मुकदमात में डाल के 17 छापे मारे गए थे मेरे घर के ऊपर, और जितने अड़ोस पड़ोस में थे ये खिड़कियों से झांक रहे थे। छोड़े इन लोगों को, इन पे ये अल्लाह की लानत और अजाब है। जिस टाइप के लोग हैं वैसे ही मुकाम है इनका। क्या बात कर रहे हैं? ये तीनों मईशतें जो हैं वो एक दूसरे से कम्पीट करती हैं कारोबार की हद तक। तो एक मईशत को जब आप कह रहे हैं कि वो अपने ऊपर टैक्स दे, अगर आप, मैं मिनिमम भी लगा लेता हूँ 20%, तो अगर एक मईशत 20% टैक्स दे रही है और बाकी 2 मईशतें 0% टैक्स दे रही हैं, तो फिर वो कंपटीशन नहीं बनता, और जो मईशत टैक्स दे रही है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाएगी। एक तो ये उसकी कॉस्ट है कि वो टैक्स की कॉस्ट दे रहा है 20%, और उसके अलावा वो जो हैरेसमेंट, जो वो उसकी जो सख्तियां बर्दाश्त कर रहा है, वो एक अलग चीज है। तो 2 चीजें हो गई, एक तो कॉस्ट हो गई और एक उसकी जो हैरेसमेंट है और तकालीफ है वो बर्दाश्त कर रहा है। तो पाकिस्तान जो है वो ग्रेजुअली, अगर आप देखें तो पाकिस्तान में ग्रेजुअली डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इकोनॉमी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। कोई एग्जैक्ट तो पैमाना नहीं है कि हम कैलकुलेट कर सकें कि पाकिस्तान में अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी कितनी है और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी कितनी है, मगर एज ए चेयरमैन FBR, एज ए प्रोफेशनल, मैं इसको जानता हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। और अगर पाकिस्तान की मईशत जो आज रिपोर्टेड है वो तकरीबन 390 के करीब देते हैं $बिलियन, ये मेरे हिसाब से 450 से ऊपर है। और ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बहुत बड़े मतलब जिससे कहते हैं कि उसमें चली गई है और ये कंपटीशन करी। तीसरी जो आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वो पब्लिक सेक्टर है, और पब्लिक सेक्टर आर्मी का है बेसिकली इस वक्त। और आर्मी के कुछ इदारे हैं जो टोटली कमर्शियल एक्टिविटी में काम करते हैं, जैसे उसमें FWO है, जैसे उसमें NLC है, और उनके इदारे हैं। आर्मी के इदारों की 2 शक्लें हैं। एक वो शक्लें हैं जो टैक्स देते हैं, जैसे फौजी फर्टिलाइजर है या फौजी सीमेंट है, ये टैक्स देते हैं। मगर जो इदारे आर्मी के, जैसे कि NLC है, जैसे FWO है, और उनके और बहुत सारे इदारे हैं, जो CSD स्टोर्स हैं, जो बहुत सारे इदारे हैं जो ऑपरेट करते हैं
मगर वो इनकम टैक्स नहीं देते क्योंकि वो आर्मी का हिस्सा है। तो ये इतने बड़े साइज में एक आर्मी की कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो जस्टिफाई नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, पाकिस्तान का एक नया बेवकूफ़ अर्थशास्त्री आया। इसका कहना है कि पाकिस्तान के पास 5,000 अरब डॉलर के रिजर्व हैं। पाकिस्तान आने वाले दिनों में बहुत ही जल्दी 10वीं बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बेवकूफ़ हुक्मरानों के हाथ में है। जब कोई पाकिस्तान में चालाक हुक्मरान आएगा तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाएगा। लेकिन इस बेवकूफ़ को यह नहीं पता कि पाकिस्तान 1 अरब डॉलर के लिए IMF के आगे गिड़गिड़ा रहा है। उसके बावजूद भी IMF को भीख नहीं मिल रही। पाकिस्तान जिस तरह से तबाही की तरफ बढ़ रहा है, उससे अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है कि पाकिस्तान कभी तरक्की करेगा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान को पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के फौजी जनरलों ने लूटा है, उससे पाकिस्तान आज तबाह और बर्बाद हो गया और पाकिस्तान के आगे तक भी कोई तरक्की के चांस दिखाई नहीं दे रहे। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।